यहाँ देखो, अ सनफ्लावर प्लांट grew up in 3 stages, first stage, second stage and third stage. What is the total height of the sunflower plant? अच्छा, गिवेंस की बात करें क्या? गिवन में क्या क्या है सर? द सनफ्लावर प्लांट ग्रीव इन द 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज में इतना सेंटीमीटर, तो क्या है सर? द लेंथ ऑफ किस चीज का? सनफ्लावर इन फर्स्ट स्टेज कितना होगा? फर्स्ट स्टेज कितना है? ये है तुम्हारा 2 × 5/10 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड द लेंथ ऑफ सनफ्लावर इन सेकेंड स्टेज, ये कितने हैं हमारे? इट इज सर 4 × 3/10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखा जाए थर्ड स्टेप, एंड द लेंथ ऑफ सनफ्लावर इन थर्ड स्टेज कितने हो जाएंगे? थर्ड स्टेज में हो जाएंगे 3 × 6/10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर? लिखना क्या है? सो टोटल हाइट ऑफ सनफ्लावर इक्वल टू, हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे सारे के सारे जितने भी स्टेज का जो हाइट है इसको ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 × 5/10 प्लस 4 × 3/10 प्लस 3 × 6/10। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऐड करना जानते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्ट बाई पार्ट इसको तोड़ के करिए। कितना हो जाएगा? 2 × 10 20 प्लस 5 25/10 प्लस 43/10 प्लस 36/10। सबका बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तुम्हारा कितना होगा? 30 हो जाएगा। 30 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? अरे 30 कहाँ से? 10 ना, सॉरी 10 ना होगा, डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, 10 होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा 25 प्लस 43 प्लस 36। जस्ट एड इट, हाउ मच वी गेट? 6 + 3 9, 9 + 5 14, कैरी 1, 3 + 1 4 + 4 8 + 2 10, 104/10। इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम अगर लिखे तो कितना होगा वैल्यू? यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं। कितना था वैल्यू हम लोग का? 104 आया था ना। 6 + 3 9 + 5 14, कैरी 1 4 + 2 8, यस 10 हुआ था, 104/10। सिंप्लीफाई करने में कितना आएगा? 10 × 4/10। इतना सेंटीमीटर तुम्हारा क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है क्या सर? चैट को सेपरेट किया जाए, चैट तो सेपरेट है भाई। 10.4 6 में सर पोल्स लगाइएगा, करण बोल रहा है ना। 6 के आंसर तो पहले ही देख के बैठा होगा, तुमसे पोल लगा दे, है ना। पोल वाला क्वेश्चन आएगा तब ना लगाएंगे अपने मन से। सर क्वेश्चन क्यों है ये लॉलीपॉप? अच्छा, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भी। अ पेंसिल बॉक्स हैज 3 कंपार्टमेंट। आपने देखा होगा कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें कंपार्टमेंट बनाया जाता नहीं, ये तुम्हारा ऐसे से घेर दिया जाता है, आपको सब में अलग अलग स्लॉटिंग करना है। उसी तरह से बोला गया क्या कि हैज 3 कंपार्टमेंट, इरेजर सेक्शंस का ये हमारा लेंथ है, शार्पनर सेक्शन का ये लेंथ दिया हुआ है, इतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड पेंसिल सेक्शंस का ये लेंथ दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स इफ दीज सेक्शंस अकर सब्सिक्वेंटली, मतलब एक के बाद हुआ तो तुम्हारा ये टोटल लेंथ कितना होगा? क्या करोगे? ऐड करेंगे ना, बस ऐड कर दो, जो गिवन है उसको लिख देना, जो गिवन है ना सेम टू सेम हम छापेंगे। क्या? एरिजन सेक्शन इक्वल टू इतना इन लेंथ, फिर शार्पनर सेक्शन इतना इन लेंथ, एंड लास्ट क्या है? पेंसिल सेक्शन इक्वल टू इतना इन लेंथ। बस लिख देंगे, गिवन में 3 पार्ट सेम टू सेम छाप देंगे। उसके बाद लिखना क्या है? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या लिख देंगे हम लोग? टोटल लेंथ जो होगा वो कितना होगा? बस ऐड कर लीजिए। किसको ऐड करेंगे? ऐड कर लेंगे इस वाले पार्ट को, 1 × 6/10 प्लस 2 × 2/10 प्लस 9 × 7/10। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्टली करें तो कितना हो सकता है? देखिए ध्यान से, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से ऐड करो 1 को 2 में,
3 हो गया, 3 + 9 कितना 12, यहाँ 12 आ जाएगा। कल बताया गया था ना ये होल नंबर पार्ट होता है और होल नंबर को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो कितना होगा 1 + का 2 3 + का 9 12 हो गया, 12 हो गया। अच्छा अब हम इसको ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं, 6 को 2 में ऐड करो 8 हो गया, 8 को 7 में ऐड करो कितना हो जाएगा 15। 15 कैसे बनेगा 10 + 5 करके, तो 10 को हम 1 यूनिट माने, 10/10 कितना होता है 1 होता है ना, तो अगर हम इसको 1 ऐड कर दे भाई तुम्हारा कितना होगा 5/10। क्या आप लोग का रिजल्ट सेम है क्या, देखो तो 13 × 5/10 आ रहा है क्या, इतना सेंटीमीटर क्या आंसर आप लोग का है, 13 × 5/10 आप लोग का आंसर है क्या, बताएंगे आप लोग क्या है इसका आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन। हाँ राघव सही है 13.5 तृष्णा भास्कर। तो हम लोग इसको बिना सिंप्लीफाई किए हुए भी बना सकते हैं, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इसको हॉर्म उड़ा सकते हैं। ठीक है आप सबको पता होना चाहिए कि अगर 9/10 है नहीं कर सकते हैं, 10/10 का मतलब होता है 1, कितना होता है 1 होता है। अच्छा 11/10 का मतलब होता है ये होता है 1 × 1/10। अगर 12/10 लिखा हुआ है मतलब क्या होता है ये होता है 1 × 2/10। अगर तुम्हारा यहाँ पर 13 है बाई 10 तो क्या करेंगे 1 × 3/10, यही ना करते हैं। इसी 1 को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 15 हो रहा है जोड़ने पर, 6 + 2 8 + का 7 कितना 15, 15/10 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, लिख सकते हो 1 × 5/10। तो हमने क्या किया इस 1 को 12 में ऐड कर दिया, इस 1 को 12 में ऐड कर दिया और यहाँ पर हमारा बन गया नंबर। तो ये ऐसे भी हो सकता था डायरेक्टली, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं था। सही है सबका आंसर। करण तुम्हारा जल्दीबाजी में गलती नहीं हो गया, 7 कहाँ से आ गया, सर कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है स्कूल में, सृजन बोल रहा है। अच्छा सृजन, दीक्षा ठीक है दीक्षा, हाँ सही है दीक्षा, ओबीएस स्टेप सेम टू सेम है। अभिषेक बोला सर आई कांट अंडरस्टैंड दिस मेथड, आप कोई बात नहीं, आप ये मेथड नहीं समझे तो आप ये समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए 6 × 1 कितना, सॉरी 1 × 10 कितना होगा 10 + 6 कितना 16, 16/10 हो गया, प्लस 2 × 10 कितना होगा 20 + 2 22, 22/10 हो गया, प्लस कितना होगा 90 + का 7 97/10 हो गया। आप ये समझ लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा 10 ही आएगा ना, सबको ऐड कर लो 16 + का 22 + का 97, तो कितना हो जाएगा 7 + 2 9, 9 + का 6 कितना 15 कैरी 1 9 + 1 10 + 2 12 + 1 13, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 13/10। तो क्या लिखेंगे 13 × 5/10 हो गया आंसर। ये भी तुम्हारा सेम है, ये भी तुम्हारा सेम है। इसके लिए आपको पिछला क्लास करना पड़ेगा, अभिषेक पिछला क्लास जाकर देखिए समझ में आएगा। है सानवी अग्रवाल बोले सर कि आप इग्नोर कर रहे हैं मेरे चैट को, क्यों करेंगे आपके चैट को इग्नोर हम। अभिषेक कुमार ठीक है सर, आज बी स्टार्ट हो जाएगा क्या, पीयूष कुमार देखते हैं भाई, रुद्रनाथ साहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इक्वलाइप्टस ट्री इज 33 × 3/10 मीटर tall and the banyan tree is 25 × 6/10 meter tall. How much taller is the eucalyptus tree than the banyan tree? अच्छा आपके पास में 2 ट्री है, एक का नाम है इकोलाइप्टस है ना, ये ट्री लंबा है, ये ट्री तुम्हारा क्या है, ये ट्री तुम्हारा लंबा है। एक और तुम्हारे पास में बनियान ट्री है, ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है तुम्हारा क्या है छोटा है, ठीक है छोटा है। तो आपसे पूछा गया है क्या कि हाउ मच टॉलर इज द इक्विलाइटस, ये कितना बड़ा है किससे बनियान से। सबसे पहला बात लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है तुम्हारे पास में, गिवन में हमारे पास में क्या है, हाइट ऑफ क्या है जी, हाइट ऑफ यूकैलिप्टस ट्री इक्वल टू कितने हैं, ये 13 × 3/10 मीटर। अच्छा एंड हाइट ऑफ बनियान ट्री ये कितने हैं हमारे, ये हैं सर 25 × 6/10। ओके नहीं ना, अब आपको ना हम यहाँ पे 2 प्रोसेस सिखाएंगे कि एक डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है डिफरेंस, और एक बाई बेसिक जो तरीका है वो तो सीखना है। तो लिखेंगे क्या, द इक्विलाइप्टस ट्री इज टॉलर देन, क्या लिखेंगे, तो द यूकैलिप्टस ट्री टॉलर देन banyan tree
बनियान ट्री बाई कितना, डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना डिफरेंस निकालेंगे बताएंगे, डिफरेंस कितना निकालेंगे। बड़ा वैल्यू कौन सा है 33 इंटू 3/10, माइनस करेंगे छोटा वैल्यू कौन सा 25 6/10। इसको पहले बेसिक से बना लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे आप लोग को अल्ट्रा शॉर्टकट प्रोसेस। तो हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना होगा 333 हो जाएगा। अरे देखो 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 330 होगा ना, 330 होगा, प्लस में 3 जोड़ दो। बड़ा कितना तुम्हारा 10, बीच में माइनस तो माइनस कर लेंगे। 25 इंटू 10 कितना होगा 250 प्लस 6 कितना होगा 256, 256 में कितना हो गया 10। एलसीएम 10 का एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा, 10 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे 333 में से माइनस कर लेंगे इसको 256 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 333 माइनस 256, क्या करेंगे सर 256 को माइनस कर लेंगे। डिफरेंस निकाल लीजिए कितना होगा, जाएगा 13 में से 6 तो कितना हो गया सर 7, यही ना होगा। तो हो जाएगा 12 में से जाएगा 5 तो कितना हो गया तुम्हारा 7, हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तुम्हारा कितना हो गया 0/10। फिर कितना आएगा 7 इंटू 7/10, कितना क्या है तुम्हारा मीटर है ना, यूनिट क्या होगा तुम्हारा मीटर होगा। आप लोग आंसर आया क्या 7 इंटू 7/10, हाँ 7.7 आ रहा है आप लोग का वैल्यू। ठीक है ठीक है। आशीष क्या लगाना है भाई, पोल लगाएं। सर मेरे चैट को इग्नोर मत करिए। अरे भाई मयंक दुल तुम ऐसा बात क्यों बोल रहा है भाई, हम इधर लिख रहे हैं तो पीछे चैट कैसे देखेंगे बताओ। आप लोगों को चैट देखने के लिए ना हमको यहाँ पर स्क्रीन रखना पड़ेगा, ऐसे हम पढ़ाई भी और चैट भी देखे, पढ़ाई भी और चैट भी देखे, ये तो ना हो पाएगा है ना, ये तो ना हो पाएगा। दो काम एक साथ, दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं। असद सही है तुम्हारा आंसर, कासा बोला है फोन लगाइए, पोल लगाइए। पोल का एक गजब डिमांड रहता है नहीं, एकदम हेवी डिमांड, ऑलवेज हाई, पोल ऑलवेज हाई पे रहता है नहीं। चलिए यहाँ देखिएगी, हमारे पास में अगर इस क्वेश्चन को बनाना होता शॉर्टकट तरीका से तो कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखो एवरीबॉडी देखो यहाँ पर, हमको यहाँ बताते हैं, यहाँ बताते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ बताते हैं, देखो इस ट्री को हटा देते हैं यहाँ से, ट्री का काम हो चुका है। हाँ जी यहाँ देखिए आप इस चीज को समझेंगे कि सर 33 3 कितना है 10 है, माइनस करना है किसको 25 को घटाना है और 6/10 साथ में है। ओके हमको समझ में क्या आ रहा है कि सर 33 बड़ा है 25 से, क्या है सर 33 बड़ा है 25 से, ये सही है। लेकिन जब यहां से घटाएंगे ना 3 छोटा है और 6 बड़ा है तो यहाँ घटाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आने लगेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं इस 33 में से इधर ट्रांसफर मार देते हैं, इसको ट्रांसफर मार देंगे, एक कम कर देंगे, इसको क्या करेंगे कम कर देंगे। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 32 कर देते हैं और एक यूनिट इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक यूनिट मतलब 10, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 13/10। इसमें से घटाएंगे इसको 25 इंटू 6/10 को घटाएंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सर 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो हमने एक यूनिट इसमें से उसको ट्रांसफर कर दिया, 10 ट्रांसफर किया। अगर वापस इसको यहाँ करोगे ट्रांसफर तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 33 इंटू 3/10 हो जाएगा। ठीक है तो अब घटा लो, 32 में से घटाएंगे 25 तो कितना होगा बताओ, 32 माइनस 25 कितना हो जाएगा 7 होगा, तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 7 हो गया। अच्छा समझ आ रहा है, आगे देखिए। अब क्या करेंगे सर 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा बताओ, 13 में से घटाएंगे 6, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 13 में 6 कितना होता है 7, 7/10 कितना मीटर। क्या आंसर ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये भी सही है। ठीक है ना, सृजन बोला सर पोल लगाइए नहीं तो हम रो देंगे, है ना। आप लोग बहुत एकदम पोल के लिए बहुत जिद करते हैं नहीं, आएगा वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम लोग पोल देख के रोएगा कि सर नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ाइए। हैं आइए लपू सवाल है, इसमें पोल लगा दें हम नहीं। यहाँ देखिए एवरीबॉडी, अ गोल्ड फिश इज 6 इंटू 2/10 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइल अ क्लॉन फिश इज 4 इंटू 9/10 सेंटीमीटर लॉन्ग, विच ऑफ द टू इज लॉन्गर एंड बाई हाउ मच। दोनों में से बड़ा कौन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेंथ जो है यहाँ पर उसको फटाक से लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। आशीष क्यों रो रहा है भाई, आशीष बोल रहा है सर पोल लगा दीजिए ना, सर दोबारा समझा दीजिए। अश्विनी बोला सर दोबारा समझाइए। अच्छा अश्विनी यहाँ देख भाई, यहाँ देखो यहाँ देखो, ये जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है ना यहाँ पर, है ना, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है 33 इंटू 3/10 को माइनस करना है डायरेक्टली, है ना। ओके 33 इंटू 3/10 है, क्या है नंबर हमारे पास में 33 इंटू 3/10 माइनस करना था
25 इंटू 6/10 से। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उस चीज को घटाना चाह रहे हैं, मतलब 33 3/10 जो है इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 25 6/10 को, यही नहीं करना चाह रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमको एक बात बताना चाहिए कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे आसान रहता है, नहीं? ठीक है, तो बड़ा में छोटा घटाने के लिए 33 में से 25 तो घटा सकते हैं, बट 3 में से 6 घटाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर है और तुम्हारा 6 बड़ा नंबर है। 3 छोटा है, 6 बड़ा है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं ना, इसमें से एक चोरी करके इसको ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हम 33 में से एक निकाल लेंगे, 32 प्लस का 1 लिख सकते हैं, 33 को लिख सकते हैं, और यहाँ क्या किए 3 इंटू 10। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, पहला बात ये जान लो, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है ये। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 प्लस, इसको ट्रांसफर कर लो, कितना हो जाएगा, आप बीच में प्लस लगा दिया गया सेपरेट करने के लिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 13/10। ये आपस में सब बराबर है, सबका मतलब सेम ही है, सबका मतलब क्या है तुम्हारा, सेम है। ये डेसिमल है भाई, जितना अच्छा से तुम इसके साथ खेलोगे तुमको अच्छा से तुमको खिलाएगा। अब यहाँ देखो, अब क्या करते हैं, हमको सब्सट्रैक्ट करना था, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 25 प्लस 6/10। आप ऐसे लिख सकते हो, पिछले क्लास में बताया गया था, आपको घटाना है घटा लीजिए। 32 में से घटाएंगे 25 हो जाएगा 7, 13 में से घटाएंगे 6 तो हो जाएगा 7, और नीचे 10 है, 10 ये आपका हो गया आंसर। ये चीज जो है ना डायरेक्ट दिमाग में होता है। ये क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है सर, 1D का क्वेश्चन नंबर 1 समझा दीजिएगा, कल एग्जाम है, फेल हो जाएंगे। अच्छा, 1D सृजन कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास के बाद व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप पर हम वीडियो कॉल करके समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए वापस आइए आप, यहाँ देखिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, अ गोल्ड फिश इज 6 इंटू 2/10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो लेंथ दिया हुआ है किसका, द द लेंथ ऑफ गोल्ड फिश कितना है, 6 इंटू 2/10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना लंबा है। अच्छा, एंड एंड द लेंथ ऑफ क्लॉन फिश कितना है, ये है हमारे पास में 4 इंटू 9/10 सेंटीमीटर। ओके, पूछा गया विच ऑफ द टू इज लॉन्गर एंड बाई हाउ मच, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा कौन सा है। अरे यहाँ तो देखते मालूम चल रहा है ना कि बड़ा कौन सा है, गोल्ड फिश बड़ा है। अच्छा मयंक, वेरी गुड। देखो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि होल नंबर देख के हमको मालूम चल जाता है कि नंबर किस तरह का होने वाला है, नहीं? 6 और 4, बड़ा 6 है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा वैल्यू होने वाला है, और ऐसे भी 2 और 9 में 2 छोटा है बड़ा है, तो इसी का आंसर क्या होगा तुम्हारा 6। डेफिनेटली हमको ये इंडिकेट कर देगा कि ये जो वैल्यू होने वाला है ये बड़ा होने वाला है 4 से, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो नंबर है ना वो चेंज कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा लिखेंगे क्या, विच ऑफ द टू फिशेज, तो लिखेंगे द गोल्ड फिश इज लॉन्गर देन क्लॉन फिश। ये ना है, कौन सा है ये, क्लॉन फिश है, क्लॉन फिश। एंड द डिफरेंस जो होगा, द रिक्वायर्ड डिफरेंस जो होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस, बताइए, बड़ा में छोटा घटा लें, क्या करेंगे बताइए, 6 इंटू 2/10 माइनस क्या करेंगे 4 इंटू 9/10। ठीक है बालको, चलो कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ बच्चा प्रॉब्लम होता है, कितना होगा तुम्हारा 62 हो जाएगा बाई 10 हो गया, माइनस कर लेते कितना 49 बाई क्या हो गया तुम्हारा 10 हो गया। एलसीएम सेम रहेगा, 10 10 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। क्या करेंगे 62 में से घटा लेंगे, इसको 49 में घटा लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 12 में से जाएगा 9 तो कितना होगा तुम्हारा 3, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 5 में से जाएगा 4 तो हो गया 1/10, वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 3/10, क्या होगा जी 1 इंटू 3/10, ये आ गया तुम्हारा, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, आंसर। बोलिए कोई समस्या है तो बोलिए, अब आप लोग, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, है ना? गोल्ड फिश लॉन्ग होगा, ठीक है, भूमि बोल रही है सर लॉन्गर होगा, ठीक है, 1/3/10, ठीक बाबू, वेरी गुड। कृष्णा का आंसर है 2.3, गलती आंसर है कृष्णा तुम्हारा, है ना? अभिषेक का आंसर सही है, आशीष का आंसर सही है, कृष्णा का आंसर सही है, करण सर दिस इज लॉन्गर देन, ठीक है, करण तुम्हारा सही है, दीक्षा कुमारी 7/10,
किसका आंसर है ये? गलती है दीक्षा, उसको ठीक करो, है ना। कसाब सर पोल लगा दीजिए। परनील बोल रही है 1/3/10, बहुत बढ़िया। पीयूष सर इसका शॉर्टकट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो अगर हम शॉर्टकट के थ्रू देखते हैं इसको तो ये मतलब माइक्रो सेकेंड का क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए, हमको पता है सर 6 बड़ा है 4 छोटा है, ठीक है, तो इसमें से घटेगा, लेकिन 2 छोटा है 9 बड़ा है। हम इसको एक ट्रांसफर करेंगे यूनिट, जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और एक यूनिट ट्रांसफर होने का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नीचे कितना तुम्हारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे कितना, 4 घटाएंगे, और साथ में कितना है तुम्हारा 9/10। अब देखो 12 बड़ा हो गया 9 छोटा हो गया, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा। 12 में से घटाएंगे 3 तो कितना हो गया, सॉरी 12 में से घटाएंगे 9 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 बाई कितना 10। क्या आंसर सेम है? देखो ध्यान से, तो आप इस चीज़ को ना दिमाग में कर पाओ इसीलिए सिखाया जा रहा है, अदरवाइज ये सिखाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। ये सिखाने का कोई मतलब नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पक्का आज आपका तबीयत खराब है, असद बोल रहा है। हाँ असद थोड़ा सा तबीयत डाउन है भाई। चलो एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए क्या? अगला सवाल लगा दे क्या? ठीक है, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, मस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त लाजवाब। लगाओ दिमाग, सब कोई अपना अपना दिमाग लगाओ, जो तुम्हारे पास छोटा छोटा दिमाग है ना, लगाओ, सब कोई लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, है ना। चलो दिमाग लगाओ, इतना में सब कुछ दिख रहा होगा। लगाइए एवरीबॉडी, जस्ट यूज योर माइंड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चन है ये, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। बारिश का मौसम तो जरूर है भाई, बारिश पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के बाद मालूम चलेगा, है ना। चलिए चलिए आंसर निकालिए फटाक से आप लोग, जस्ट टेक आउट द आंसर। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। सर एग्जाम, सर एक्स नेम व्हाट, एक्स नेम व्हाट इज एक्स नेम? अच्छा सलमान रहमान, फालतू बात करोगे सीधे ब्लॉक कर देंगे हम, समझा। ये सब उल्टा पुल्टा बात मत पूछो, नहीं तो जाओगे सीधे। पढ़ाई लिखा के तुम जो बात करेगा एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके अलावा भाई साहब नथिंग इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए सर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का नाम तुमको चाहिए, बताओ तो कैसा कैसा बच्चा है यार। ये तुम्हारा 3 चल रहा है ना। कुशागर का आंसर आ गया सर, रीजनिंग, हाँ रीजनिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है ये, यस। सृजन का आंसर आ गया है, वेरी गुड, सृजन सिंह हैं आप। सानवी अग्रवाल का आंसर आ गया है, वेरी गुड। आशीष सर थोड़ा रीजनिंग है, अच्छा हाँ थोड़ा सा रीजनिंग तो जरूर है। असद ठीक है। दृष्टि, दृष्टि का भी आंसर आ गया है, अरे वाह क्या बात है। दीक्षा का आंसर आ गया है, ओके। अनुपमा चौधरी बोल रही है पोल लगाइए मेरे को। प्रनील का आंसर आ गया है। दृष्टि आगे बढ़ो सब कोई। कश्यप का आंसर आ गया है। मयंक दूल का आंसर आया है। आद्विक सिसोदिया, सर वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन है, हाँ नॉन वर्बल है ना। कृष्णा भास्कर, आगे बढ़ो सब कोई। भूमि सिंह, आगे बढ़िए। सोमनाथ दत्ता, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सबका आंसर देख रहे हैं हम। अब देख रहे हैं तो नहीं लिखेगा सब। पीयूष कुमार का आंसर आ गया है। अब बढ़ाओ, बढ़ाओ गाड़ी अब, उधर लिखते रहेंगे तो सब इधर बोलेगा सर हमारा नहीं देख रहे हैं। राघव बोला सर मैंने उत हैं, ये कौन सा लैंग्वेज है भाई, सिलेबस कर लिया पूरा। अच्छा YouTube 1 का सिलेबस, YouTube 1 YouTube 2 का सिलेबस कर लिया पूरा। राघव कोई डाउट है तो भेज दे भाई, राघव कोई दिक्कत है तो भेज देना। राघव टॉपर है अपने क्लास का, है ना। तो कुशाग्र का आंसर आ गया है। चलिए अब मेरा आंसर आ जाना चाहिए, देखिए एवरीबॉडी। हाँ पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर भी है 7, यहाँ पर भी है 7, तो हमको आंख बंद करके 7 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना था, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, कंप्लीट द पैटर्न्स विद एप्रोप्रिएट टर्म्स। अच्छा सब जगह 7 7 7 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 से 3 प्लस का 2 का एडिशन, 3 से 5 प्लस 2 का एडिशन, 5 के बाद कितना होगा 7, और नीचे सब जगह 10 है तो 10 लगा देंगे, काम फिनिश्ड। अच्छा प्लस 2 का एडिशन हो रहा था तो यहाँ भी प्लस 2 का एडिशन होगा तो कितना होगा बताओ, 7 + 2 9, 9/10 डन। तो हमारे पास ये आ गया है आंसर, डन, वी हैव मेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लॉजिक क्या है, 6 से 7 होना, 7 से 8 होना, तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 होना और उसके बाद 10 होना।
ये पैटर्न दिख रहा था 6 7 8 9 10 हो गया। 6 से 7 होना, 7 से 8 होना, तो 8 से 9 होना और 9 से 10 होना, पैटर्न दिख रहा था। नीचे 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, डन। ये आसान पैटर्न था। बट यहाँ से देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो देखिए ध्यान से, मस्त सवाल है। थर्ड नंबर, ये सबको नहीं बनेगा, मतलब सबसे नहीं बनेगा, मतलब बना देगा तुम लोग, हमको भरोसा है। चलो यहाँ देखो क्या है सवाल में, ये बोला गया है 12 है, कॉमा 11 इंटू 6/10 है, कॉमा 11 इंटू 2/10 है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा देखते हैं। हम इस चीज को क्या समझे कि अगर हम इसको 12 को 12 छोड़ देते हैं, रहने के देते हैं कुछ समय के लिए, कॉमा इसको सिंप्लीफाई करें तो होगा 110 प्लस का 6 116 बाई कितना 10। अच्छा, इसको तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 110 प्लस का 2 112 होगा बाई कितना 10 हो गया। अब लॉजिक समझते हैं। लॉजिक के अनुसार से बात किया जाए तो सर यहाँ पर देखो एवरीबॉडी, अगर हम 120 में 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताइए। क्या अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट के 12 हो जाएगा। तो हम अपने मन से यहाँ पर 0 लगा देते हैं और नीचे 10 से डिवाइड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा, हमारा पैटर्न जो नीचे 10 का बन रहा था वो सेम हो जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, रिजल्ट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब पैटर्न देखिए, वो क्या रहा है यहाँ पर, 20 में से कितना घटाएंगे, -4 करेंगे। 16 से कितना घटाएंगे, -4 करेंगे। अगला में से क्या करेंगे, -4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा बटा 10। और फिर अगले बार हम क्या करेंगे सर, -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104/10। तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा बताएंगे। ये हो जाएगा 10 × 10 108/10, और ये कितना हो जाएगा 10 × 10 4/10। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा सर 10 × 8/10, और यहाँ क्या आ जाएगा 10 × 4/10, एंड दिस इज डन। बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा, आंसर आ गया, मयंक दुल का आंसर आ गया, है ना। मयंक आप कहाँ से हैं, फ्रॉम विच स्टेट आर यू। सर वाई आई आर डूइंग लॉन्ग प्रोसेस। अभिषेक बोला सर आप लॉन्ग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। अभिषेक शॉर्ट प्रोसेस भेजना भाई थोड़ा सा हमको, अभिषेक शॉर्ट प्रोसेस भेज दो ना, जस्ट टेल मी शॉर्ट प्रोसेस। अच्छा, आप डेसिमल के अनुसार चाह रहे हैं क्या, है ना, है ना। बालक, बालक आप क्या चाह रहे हैं, डेसिमल के थ्रू जाने के लिए, आप डेसिमल जाना चाहते हैं, ले तुम्हारे खुशी के लिए। ये है तुम्हारा 12, कॉमा ये कितना होगा 11.6। आगे देखो ये कितना होगा 11.2। तो बताओ कितना का डिफरेंस। अगला देखो, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का है, ये कुछ नहीं तो 12.0 मान सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ जंप मारने के लिए -4 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए -4 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना -4 करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा यही वैल्यू बनेगा। बहुत बढ़िया, ये शॉर्ट है, बहुत बढ़िया, ये शॉर्ट है। इससे हम कर लेंगे, आप -4 कर दें तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 10.4 हो जाएगा। ये शॉर्ट था, बहुत बढ़िया। आप जो बोले आपकी बात को हम सुने और अप्लाई किए, आपका प्रोसेस सही था अभिषेक, वेरी गुड, सही है। सर साइंस का यूट्यूब पर डालेंगे क्या, साइंस का नहीं डालेंगे भाई, क्यों डालेंगे यूट्यूब पर। सर बुक में 4 आंसर स्पेस है। अच्छा 4 आंसर स्पेस है तो बढ़ा दो ना 4 आगे, 4 आगे बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, 4 आगे बढ़ा दो, इसको आगे तक हम लोग खींच सकते हैं ना, कोई समस्या थोड़ी है। यहाँ देखिए व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, ठीक है। अगर आप 4 आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कितना होगा, कंटिन्यू कर दो 7। यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस का 2 कर रहे थे ना, तो प्लस का 2 कर देंगे तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 7 × 9 + 2 हो जाएगा 11/10। इसको एक ऐड करना पड़ेगा, फिर बात नहीं, नहीं भी ऐड करते हैं तो पैटर्न सेम रहेगा। और अगर तुम्हारा कितना होगा 7 × 2 कितना हो जाएगा 7, और इसको बढ़ाएंगे तो कितना होगा तुम्हारा 13/10। अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताएंगे हमको, ये हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा 8 1/10, और ये हो जाएगा 8 8, और हो जाएगा कितना 3/10। अगर चाहे तो एक्सचेंज करना तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला जो पैटर्न है आपको पता है पैटर्न कैसे चल रहा है, नहीं करना आएगा तो बढ़ा लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 4 डैश है, सही में 4 डैश है क्या, हमको नहीं पता है कितना डैश है, आई डोंट नो, आई एम
ऑल्सो मयंक, मयंक कुमार, मयंक, अच्छा विहान मिश्रा। सर सर थर्ड बनाइए सर। 2 कब होगा चैप्टर 2? रुद्रनाथ साहा चैप्टर, अच्छा बुक नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है आपको उसका। अभी तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो दे देंगे, बट उसका लाइव क्लास भी लगाया जाएगा। तो जो भी आप लोग का एक्स्ट्रा चैप्टर है जो नेक्स्ट पार्ट का है आप बता दीजिएगा, हम उसको एडिशनली रिकॉर्ड करके दे देंगे, है ना। चलिए जी, इस वाले सवाल का आंसर कौन देंगे? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? बताइए कितना होगा? ये वाला तुम्हारा कितना होगा? 0.3। अच्छा, इस स्टाइल से नहीं बनाएंगे हम, ये बकवास है, ये तो आसान है, कोई भी कर लेगा। चलो बताओ जल्दी से। फोर का आंसर आ गया आपका आंसर, देखिए ध्यान से। ये तुम्हारा कितना है? 3। 3/10 है, 3/10 है। अगला तुम्हारा क्या हो रहा है? ये हो रहा है 10 + 2 12, 12/10 है। अगला देखिए 48, क्या है तुम्हारा? 48/10 है, ठीक है। अगला क्या स्टेप होगा ये देखना है ना। तो करते क्या है हम क्या करते हैं कि सर बेसिकली यहाँ पर जो है ना मल्टीप्लाई किया जा रहा है 4 से। 3 4 या 12 होता है, और 12 4 या कितना होगा तुम्हारा? 48 होगा। अगला जो टर्म बनेगा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 8 × 4 32 कैरी 3, 4 × 4 16 प्लस का 3 कितना होगा? 19, 192/10 हो जाएगा। अगला वाला टर्म क्या होगा? मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे। 4 2 8 होता है, ठीक है, 4 2 8 हो गया। 9 इंटू कितना? 9 × 4 36 कैरी 3, कैरी 3, 1 2 4 4 प्लस का 3 7 768/10। यही तुम्हारा वैल्यू क्रिएट होगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 19 इंटू 2/10, और अगला जो पैटर्न बनेगा कितना बनेगा? 76 इंटू 8/10। दिस इज द रिक्वायर्ड पैटर्न्स दैट आर फॉलोइंग। तुम्हारा अगला टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 इंटू 2/10 एंड देन 76 इंटू 8/10। डन, ठीक है क्या? बोलिए, समझ में आया ये वाला स्टेप? नहीं आया? आया या नहीं आया? आप लोग का आंसर मैच कर रहा है ना? जो लॉजिक समझाया जा रहा है समझ में तो आ रहा है ना आज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष बोला सर फिर से। देखो पीयूष क्या किया गया, हमारे पास ये नंबर था, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखा गया क्या कि नीचे वाला तो सेम था, बट ऊपर में क्या हो रहा है? ऊपर में क्या हो रहा है कि 3 × 4 करने पर 12 बनता है, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 48 बनता है। अगला जो टर्म बनेगा वो बनेगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने किया 48 में 4 से मल्टीप्लाई, कितना जगह? 8 4 32 करे 3, 4 4 16 प्लस का 3 19, 1 2 आगे तुम्हारा 10, क्योंकि नीचे 10 था, 10 छोड़ देंगे। अगला में क्या करेंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? 192 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, और कितना होगा तुम्हारा? 9 9 4 36 कैरी 3, और हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 768/10। अब इसको हम कन्वर्ट कर दिए, अपना मिक्स में कन्वर्ट कर दिए, है ना। बस यही तुम्हारा पैटर्न चल रहा है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला जो सवाल है अच्छा क्वेश्चन है वो, है ना। कुछ कुछ लॉजिक है यहाँ पर जो कि अच्छा लग रहा है, बाकी सब क्वेश्चन कुछ खास नहीं है ना। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा लॉजिकल जरूर है ना। रीजनिंग के जैसा लग रहा है क्वेश्चन ये। डेसिमल के बारे में हम लोग बात करें तो डेसिमल के थ्रू बनाना, डेसिमल के थ्रू भी बनाया जा सकता है, बट हमको पता नहीं क्यों डेसिमल मज़ा नहीं आ रहा है। हम इसलिए इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा इजी हमको लग रहा है ना। डेसिमल के थ्रू बताने में थोड़ा सा, डेसिमल में नंबर भी देखिए प्रॉब्लम होता है, और होल नंबर देखने में अच्छा लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? ये है 8 × 4/10 कॉमा 7 × 2/10 कॉमा 6 है। ओके, सबसे अच्छा बात क्या है कि हमारे पास नीचे कितना है? 10 10 का फॉर्म है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये तुम्हारा कितना? 84/10। ये तुम्हारा कितना होगा? 72/10। इसको लिखा जा सकता है क्या? 60/10। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कहानी बताएंगे? बताएंगे क्या? व्हाट इज हैपनिंग हियर एवरीबॉडी? सर मैचिंग, सर मेरा तो चैट देखें, मयंक दुल चैट देखें भाई तुम्हारा, पढ़ाएगा बताओ। आप लोग बताएंगे क्या हो रहा है इस पैटर्न में? आप देखेंगे बेसिकली ये जो नंबर है ना, ऊपर वाला जो नंबर है ये 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यानी सब में जो है 12 कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस का 12 कर देते हैं, माइनस का 12 कर लेते हैं। माइनस का 12 करेंगे तो बताओ कितना होगा, है ना। 48 हो जाएगा। कितना होगा? 48 होगा। माइनस का 12 करेंगे कितना होगा?
36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही तुम्हारा पैटर्न चल रहा है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। बिल्कुल वही है। नीचे क्या करेंगे हम? 10 लगा देंगे। क्या करेंगे हम? जस्ट पुट 10, 10 लगा देंगे। आपका आंसर आ चुका है। कन्वर्ट कर लीजिए इसको। किस में कन्वर्ट करेंगे? वी जस्ट कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। 4 इंटू 8/10 कॉमा 3 इंटू 6/10। हमारा आंसर आ चुका है। कितना आएगा? ये है सर 4 इंटू 8/10 और कितना है? 3 इंटू 6/10 हो गया। लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? हम लोग को करना क्या है? ये है सर 7 इंटू 1/6 कॉमा 6। ठीक है। अगर हम इसको देखें, अरे 10 है ना भाई नीचे। कितना है तुम्हारा? ये 7 इंटू 1/10 कॉमा 6 है। तो इसको लिखा जाए कितना होगा तुम्हारा? 71/10। अगर तुम्हारा कितना है? 60/10। आप यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं, सोचेंगे? व्हाट लॉजिक इज यूज हियर एवरीबॉडी? सर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 5 अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा समझना है। क्या किया गया था? क्या किया गया था? यहाँ पर इस चीज में पैटर्न देखा गया है, तो हमको मालूम चला है 12 का मल्टीपल है। कितना है तुम्हारा? वो 12 का मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल था। कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में भूमि, पर देख लो एक बार। 5 नंबर एवरीबॉडी क्या बोला गया है? 84। देखो कितना होगा तुम्हारा? 84 होगा? बोलो हाँ या ना। 84/10 होगा? हाँ होगा। कॉमा ये कितना होगा? 72 होगा? बोलो हाँ या ना। 72 होगा बाई 10। ठीक है। अच्छा, अगला जो नंबर है 6 को लिख सकते हैं 60/10। बोलो हाँ या ना। क्या हम इस 6 को, क्या हम 6 को हम 60/10 कर सकते हैं? 0 0 करके 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या हो सकता है? सभी नंबर को एक काम करो, ज़्यादा आसान कर देते हैं। सभी नंबर को 12 से डिवाइड करो। 12 से डिवाइड करने में कितना होगा? 7 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करने में कितना होगा? 6 होगा। 12 से डिवाइड करने में कितना होगा बताओ? 5 हो जाएगा। यानी कि 7 6 5। तो 12 में तुमको कुछ नहीं करना है बेसिकली बाबू। ये 12 मल्टीप्लाई बाई 7 से बना हुआ है, ये 12 मल्टीप्लाई बाई 6 से बना हुआ है, ये 12 मल्टीप्लाई बाई 5 से बना हुआ है। तो बोला कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 4 बनाएगा। कितना होगा? 12 4 या कितना होता है? 48। 48/10 आ गया। अगला नंबर कितना होगा? 12 इंटू 3 से बनेगा, तो कितना हो जाएगा बाई 10? कितना होगा तुम्हारा? 36/10। यही तो काम किया गया है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। यहाँ देखिए 7 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा? 71/10 कोमा 6 है ना, तो कितना कर देंगे हम लोग? 60/10 कर देंगे। कर सकते हैं ना? क्या इट इज सेम? इट इज सेम ना? सर मेरा आंसर देख लीजिए, दीक्षा कुमारी बोल रही हैं सर गलत हो गया। क्या गलत हो गया असद? 7 इंटू 1/10 होगा। गलत हो गया आपका। कहाँ पर असद? कहाँ पे गलती हो गया बाबू? वेर इट इज रॉन्ग? 21/10 होगा। किस क्वेश्चन में? -1 होगा। आशीष बोल रहा है -1 हो रहा है। प्रनील महतो बोल रहे हैं सर को लगा दीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, एक बार बताओगे? सॉरी सर गलत नहीं है। क्या भाई तुम भी देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। इस दो चीज को देखते हुए हमको क्या मालूम चलेगा कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 11 को, तभी ना पहुँचेंगे। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे? माइनस का 11 करेंगे। तो अगर हम माइनस का 11 करते हैं, सही है ना, 70 + 1 71 ये होगा 60। ठीक है। तो माइनस का 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? हो जाएगा 49। कितना होगा? 49। ठीक है बाई 10। अब अगला पैटर्न क्या बनेगा? इसमें हम करेंगे माइनस का 11, तो कितना हो जाएगा बताओगे? हो जाएगा 8 38 38/10। यानी कि तुम्हारा रिजल्ट कितना बनेगा? ये बनेगा 4 इंटू 9/10 और ये क्या बनेगा तुम्हारा? 3 इंटू 8/10। तो हो गया तुम्हारा आंसर कितना? 4 इंटू 9/10 और क्या बनेगा? 3 इंटू 8/10। डन हो गया जी।